15 नवंबर 2021 झारखंड बने पूरे 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। क्या झारखंड वासी खुशहाल है? क्या जो ख्वाब झारखंड वासी राज्य के अलग होने पर देख रहे थे, क्या वह ख्वाब पूरा हो पाया है? इसी मौजू पे आज मैं आप सबके बीच बात करूंगा। आदाब, मैं अंसार हुसैन आप सभी का आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूं। झारखंड बने आज पूरे 21 साल हो गए। आज पूरे प्रदेश में सादगी के साथ स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्तमान में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। बीजेपी यहां लगभग 15 साल से अधिक सत्ता में रही, लेकिन आज भी यह पिछड़े राज्यों का दंश झेल रहा है। यहां के लोग बदहाली और तंगी में जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसका दोहन अब भी जारी है। झारखंड का नाम लेते ही जो चीजें सबसे पहले जहन में आती है वो है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पेड़, पहाड़ और यहाँ की आदिवासी जनता और जल जंगल जमीन को लेकर उनकी आस्था और उन्हें बचाने के लिए उनका संघर्ष। मैं आपको बता दूं कि देश के कुल खनिज संपदा का 40% से भी अधिक यहां पाया जाता है, जिसमें कीमती यूरेनियम, ग्रेफाइट, सोना, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, कोयला है। इसमें लोहा, तांबा, माइका ये देश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। 30% के करीब ये राज्य वनाच्छादित है, जिसमें कीमती सागवान, शीशम आदि लकड़ियां पाई जाती है। पथरीली जमीन, पेड़, पहाड़, जंगल और पानी की प्रचुर मात्रा और सस्ते श्रमिक किसी भी उद्योग के लिए चीजें अति महत्वपूर्ण है। पहली निगाह में तो ये बात बहुत खुशनुमा सी लगती है, लेकिन जब हम गहराई से निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की प्राकृतिक संपदा की बहुलता ही झारखंड के लिए मुसीबत बन गई। इस राज्य की भी क्या अजीब विडंबना है कि इतने सारे कीमती प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। बुनियादी विकास की जगह पिछड़ापन और बेबसी का आलम है, बल्कि यूं कहा जाए कि इन धातुओं के यहां पाए जाने के कारण उनकी जीवन दशा ज्यादा खराब हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण और विकास के इस कॉकटेल में आम जनता, मजदूर, किसान और गरीब लोग कहां है, यह सवाल हमेशा कचोटता है। 70 साल से लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड के आदिवासी और दबे कुचले लोगों ने अलग राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह लड़ाई जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि लड़ाई अपने अस्तित्व, संस्कृति और परंपरा को बचाने की थी, जो जल, जंगल और जमीन के साथ जुड़ा था। अलग स्टेट यानी कि अलग राज्य बनने के बाद लोग खुशहाली और उम्मीदों की एक नई रोशनी की आस में थे, लेकिन अलग झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की लूट को लेकर हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के एक आंकड़े के अनुसार यहां औद्योगिकीकरण के नाम पर 100 से ज्यादा MOU हुए हैं, जिसमें 4,67,240 का पूंजी निवेश किया गया और इस दौरान लगभग 2 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें बड़ी कंपनियां टाटा, मित्तल, हिंडाल्को, अंबानी, भूषण, डालमिया और अब अडानी जैसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ने अपने प्लांट्स लगाए हैं। इनमें ज्यादातर स्टील प्लांट्स, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा के कारखाने थे, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और कई हजार लोग अब भी मुआवजे और जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोयलकारी इलाके में 1973 में एक बृहद जल परियोजना से करीब 1.5 लाख लोगों का विस्थापन होने की आशंका थी। सरकार के पास विस्थापित लोगों के पूर्ण निवास के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और एक लंबे आंदोलन के बाद सन 2008 में परियोजना के वापसी की घोषणा हुई। इसी तरह नेतरहाट के पास भी
1471 वर्ग किलोमीटर जमीन के अधिग्रहण में 245 गांव के 2,62,000 लोगों का विस्थापन होने का डर था। इसके खिलाफ भी अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह चलाया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज सुनाई दी। आज से ठीक 13 साल पहले यानी कि 1 अक्टूबर 2008 को जमशेदपुर स्थित कोहिनूर स्टील प्लांट में स्थानीय आदिवासियों ने इसलिए काम रुकवा दिया था क्योंकि उनकी खेती की जमीनों को अधिग्रहण किया गया था, ना ठीक से मुआवजा दिया गया और ना ही नौकरी। प्लांट की वजह से पर्यावरण में जबरदस्त असंतुलन हो गया, जिससे पानी, खेती और स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा था। विश्व प्रसिद्ध स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल ने भी तोड़पा कामडेरा में 11,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, जिसमें 8800 एकड़ जमीन में 12 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता का प्लांट बैठाया गया। 2400 एकड़ जमीन टाउनशिप प्लांट के लिए रखी गई। गांव वालों ने, ग्रामीणों इसका विरोध शुरू कर दिया क्योंकि ये जमीनें CNT NPT का खुला उल्लंघन करके ले गई थी, जो कि आदिवासियों की थी और बिना आदिवासियों की सहमति के जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता था। साथ ही खेती की जमीन होने के कारण भी उसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता था। 6 दिसंबर 2008 में भी दुमका के काठी कुंड में 2 आदिवासियों को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि यहां एक पावर प्रोजेक्ट के विरोध में गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था। गरीबों ने जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे नारे के साथ अपनी शहादत दी। इसी तरह एक और गांव खरसावा में जुपिटर सीमेंट फैक्ट्री, रांची में HEC, रामगढ़ के गोला और हजारीबाग के बड़का गांव में विस्थापन को लेकर आंदोलनकारों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बचे लोगों को अदालतों का चक्कर काटना पड़ा। दरअसल आंदोलन के बाद बड़े पैमाने पर सामूहिक गिरफ्तारियां और अत्याचार का दौर शुरू होता है। बड़का गांव केस में भी करीब 400 से 500 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारियों के लिए पुलिस दबिश से कई गांव के लोग डरे सहमे गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। दरअसल ऐसे विस्थापन के दर्द की कई दास्तां हैं। यहां कई बार तो बहुत धोखाधड़ी करके आदिवासियों और किसानों की जमीन को हथियाने की कोशिश की गई। ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है और इसमें हमारी चुनी हुई सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार इनको पूरा सहयोग करती है। ऐसा ही वाकया नेगोसिया आदिवासियों के साथ हुआ था, जब उनसे बैल और बकरी के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने सादे कागज पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। बाद में नागोसिया के लोगों को पता चला कि उनसे ये लिखवाया गया है कि वे लोग अपने जमीन हिंडाल्को कंपनी को बॉक्साइट खनन के लिए देने को तैयार हो गए हैं। इस लूट और धोखाधड़ी के विरुद्ध एक लंबे समय तक आंदोलन चला था। दरअसल ये सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि सरकार या कंपनियां को यहां के लोग क्यों अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार इनके साथ सुनियोजित तरीके से धोखा किया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, औद्योगिकीकरण के नाम पर हजारों लोग बेघर और सैकड़ों एकड़ जमीन से लोग वंचित हो गए हैं। हर परियोजना में विस्थापित हुए लोगों में से केवल 25% लोगों को ही नौकरी या मुआवजा मिल पाया है। बाकी 75% लोग अपनी मांगों के लिए जिंदगी और मौत से जूझते रहे। ये राज्य की बदकिस्मती है कि इतने सारे उद्योगों का फायदा केवल और केवल पूंजीपति वर्ग, कंपनी के दलाल, राजनेता और बिचौलिया ही उठाते हैं। राज्य की गरीब जनता अब भी बदतर जिंदगी जीने को विवश है। सरकारी नीतियों में कुछ है और उसकी धरातल पर सच्चाई कुछ और है। अब देखना यह है कि सरकार इन जन विरोधी नीतियों में कब बदलाव लाएगा और यहां के लोग जिस खुशहाल राज्य के लिए सुनहरे ख्वाब देखे थे, वे वास्तव में हकीकत में कब पूरा होगा।
इसी तरह की वीडियोस के लिए आजाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा से जनहित मुद्दों के, झारखंड वासियों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए और ये जो गुंगी बहरी सरकार है इन तक जनहित मुद्दों को पहुंचाए। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इंस्टा और फेसबुक पे हमें फॉलो करें और हमें देखते रहे। तब तक के लिए शुक्रिया।